धर्मांतरण पर रण। जी हां, छत्तीसगढ़ में दो जगह से धर्मांतरण की खबरें सामने आई हैं। गरियाबंद जिले के कई गांव में चल रही चंगाई सभा का युवाओं ने खुलासा किया है। फिंगेश्वर के लफंदी, बेलटुकरी और बिजली गांव में ये सभाएं हो रही थीं। विश्व हिंदू परिषद ने इनका विरोध करते हुए मौके से धार्मिक ग्रंथ बरामद किए। विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि इन सभाओं के जरिए धर्मांतरण किया जा रहा था। संगठन ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर गांव में ये चंगाई सभाएं आयोजित की जा रही थी। वहीं रायपुर के सरस्वती नगर इलाके में हिंदू संगठनों ने एक मकान का घेराव किया। आरोप था कि प्रार्थना सभा की आड़ में पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। पुलिस ने एक महिला समेत 3 संदेहियों को हिरासत में लिया है। तो बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर रण लगातार जारी है। जगह जगह से चंगाई सभा की खबरें सामने आई। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इस पूरे मोर्चे पर लगातार एक्टिव है और जगह जगह पहुंचकर प्रदर्शन भी उनके माध्यम से किए जा रहे हैं। गरियाबंद जिले से भी खबर सामने आई। वहीं रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर चंगाई सभा का विरोध किया और धर्मांतरण का आरोप लगाया। पुलिस को शिकायती ज्ञापन भी सौंपा है। बताया भी जा रहा है कि कुछ घरों में भी विशेष तौर पर प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाती है, जहां पर हिंदू धर्म के लोगों को बुलाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तित किया जाता है। ऐसा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का आरोप है। फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, अपनी जांच की दिशा को आगे बढ़ा रही है। लेकिन लगातार जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं वो धर्मांतरण को रोकने के लिए सामने आ रहे हैं। कुछ जगहों पर तो ऐसी भी खबरें सामने आई कि जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता पहुंचे तब उन्होंने वहां पर कुछ धार्मिक ग्रंथ भी पाए, जिन्हें उन्होंने ले लिया और फिर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने इन्हें बरामद कर लिया है। कुछ लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की गई है। पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की दिशा को भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि ये लोग दूसरे धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तित करा रहे थे, मतांतरित उन्हें कर रहे थे। और धर्मांतरण पर छत्तीसगढ़ में यह रण कोई नया नहीं है। लगातार कुछ सालों से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और इस पर कार्रवाइयों का दौर भी जारी है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने भी इस पर टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है अपनी राय में, आपको सुनाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में जाति और धर्म के नाम पे लड़ाई कराई जा रही और धर्मांतर इनके ही राज में हो रहा है। ये 50 जगह कुछ भी बातें करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी के लोग गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और किसी भी जाति और धर्म के स्थान पर जहां धार्मिक कार्य हो रहा है वहां पर भी जाके हुड़दंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से धार्मिक स्वतंत्रता पे आघात है और लोगों को अपने धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है वो लोगों को मिलनी चाहिए। और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इस विषय पर किस तरह की राय दी है, प्रतिक्रिया उनकी सामने आई है, आपको सुनाते हैं। राज्य में हमारी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से धर्मांतरण के खिलाफ हमने कार्यवाहियां की है, जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है उसके अनुरूप कार्यवाही की है और इसलिए स्थान स्थान पर धर्मांतरण के मामले निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि राज्य में जब कांग्रेस की सरकार थी धर्मांतरण को खुला संरक्षण मिला हुआ था। कोई मामले मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे थे, शिकायतें भी नहीं करने की हिम्मत करते थे लोग। अब शिकायतें भी हो रही है, मामले भी पकड़ा रहे हैं और कार्यवाहियां भी हो रही है। धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सुना आपने किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधे तौर पर यह बंधन है। अगर कहीं पर प्रार्थना सभा होती है, वहां पर इस तरह का हुड़दंग हंगामा होता है तो ये सरासर गलत है। और कांग्रेस ये भी कह रही है कि बीजेपी में धर्मांतरण के मामले बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है, डिप्टी सीएम अरुण साव का वर्जन आपने सुना, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में कार्रवाइयां तो हो रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब धर्मांतरण को खुली छूट मिली हुई थी, संरक्षण था, फला फूला धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में, और शिकायत करने की भी हिम्मत जो पीड़ित थे वो नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आवाजें उठने लगी और धर्मांतरण पर नकेल कसने की दिशा में शासन प्रशासन ने मिलकर कदम बढ़ा दिए हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वाकई छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण अभी फल फूल रहा है या फिर इसकी जड़ें हमें पूर्ववर्ती सरकार से देखने को मिल रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि जब लगातार कार्रवाइयों का दौर चल रहा है, हुड़दंग हंगामा इस पूरे विषय पर हो रहा है, फिर भी क्यों इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही और गाहे बगाहे अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं। न सिर्फ राजधानी रायपुर से बल्कि जो दूरस्थ अंचल है वहां से भी हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि न सिर्फ दूरस्थ अंचलों से बल्कि राजधानी रायपुर से भी इस तरह की खबरें सामने आई है जहां पर धर्मांतरण किया जा रहा है, ऐसा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का आरोप है। और रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी रायपुर से प्रियांशु कश्यप
हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका प्रियांशु। लगातार कार्रवाइयां हुई, हंगामा हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी धर्मांतरण के जो मामले हैं वो थमे नहीं हैं। हाल फिलहाल की जो दो घटनाएं देखी गई है, एक घटना जो गरियाबंद से है और दूसरी घटना रायपुर से है, क्या यहां पर यह साबित हो पाया है कि वाकई लोगों को मतांतरित किया जा रहा था या फिर सिर्फ ये एक अफवाह थी? बिल्कुल, देखिए रायपुर की बात करें तो कल सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के कुकरबेड़ा में इस तरीके की जो घटनाओं की संदिग्धता सामने आई, जिसके बाद हिंदू संगठन वहां पर पहुंचता है और उसके बाद 3 युवकों को जो है घसीटकर थाने ले जाया जाता है। उसमें से एक युवक की जो थाना परिसर है वहां पर पिटाई की जाती है। तीनों जो है क्रिश्चियनिटी धर्म के माने जा रहे हैं और तीनों क्रिश्चियनिटी के ही हैं। उसके बाद वहां पर यह आरोप था कि जो सभा चल रही थी, चंगई सभा, वहां पर जो है धर्मांतरण की प्रक्रिया की जा रही थी, धर्मांतरण कराया जा रहा था लोगों को, जिसके बाद जो है पुलिस थाने पहुंचे पूरे हिंदूवादी संगठन जो है, और उसके बाद एक युवक को थाने के परिसर में ही पिटाई की गई। और जिस तरीके के माहौल पूरे प्रदेश में बने हुए हैं, इससे पहले चाहे दुर्ग में जो 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी उसकी बात करें, गरियाबंद से जो खबर आ रही है, बिलासपुर से बीते दिनों धर्मांतरण के मामले सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो मामले हैं वो उसमें जो सत्यता है वो तो सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद जो कानून को अपने हाथों में ले रही है, वो बहुत से सवाल खड़े कर रहा है। इसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं कि बजरंग दल जो है किसी भी भीड़ में घुसकर हुड़दंगई कर रही है। तमाम ऐसे आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी इस तरीके से आरोपों से बचने की कोशिश कर रही है कि जब से उनकी सरकार आई है धर्मांतरण को रोकने की तमाम कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अगर देखें तो तकरीबन 1.5 से 2 सालों में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि कानून बनाए जा रहे हैं, कैबिनेट में फैसले लिए जाएंगे, लेकिन अब तक वो फैसले जमीनी स्तर पर लिए नहीं गए हैं। किसी भी प्रकार के कोई फैसले अभी तक सामने नहीं आए। चूंकि बीजेपी की जो छवि है वो हिंदूवादी संगठन के रूप में या हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। ऐसे में जब उनके कार्यकाल में जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों इस पर कड़े कानून नहीं आ पाए हैं। क्योंकि जब शुरुआती दिनों में बात करें तो दिलीप सिंह जुदेव जो धर्मांतरण को रोकने के लिए उन्होंने एक बड़ा मुहिम उस समय चलाया था अपने समय में। उसके बाद से जो है बीजेपी की छवि एक हिंदूवादी संगठन के रूप में बनी हुई है प्रदेश में भी। अब बीजेपी की सरकार है तो लोगों को उम्मीदें हैं कि धर्मांतरण को रोकने के लिए जो है वैध कानून बनाई जाए। लेकिन जहां पर धर्मांतरण नहीं हो रहा है, ऐसे चर्च में रहने वाले लोगों को, ऐसे क्रिश्चियनिटी को या फिर अन्य धर्मों को परेशान न किया जाए। क्योंकि कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है कि लोगों को जो है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, जो संविधान ने दिया है, उसका हनन हो रहा है बीजेपी के कार्यकाल में। तो ऐसे में अब बिल्कुल प्रियांशु इसी पर सवाल उठ रहे हैं और इस समय हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़े। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के एस चौहान जी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। के एस चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी, धर्मांतरण के मामले लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में सामने आ रहे हैं, कार्रवाइयां भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जो घटना है वो थमी नहीं है। अभी जो गरियाबंद और रायपुर की घटना सामने आई है उसमें सरकार का कहना यह है कि हमारे शासन में कार्रवाइयां तो हो रही है, लोग आवाज तो उठा रहे हैं इसके खिलाफ, लेकिन कांग्रेस की सरकार के दौरान पूरी तरह से धर्मांतरण को संरक्षण दिया गया और न सिर्फ संरक्षण बल्कि शिकायतें भी नहीं होती थी। देखिए अमित जी, बीजेपी जहाँ रहती है, बीजेपी जहाँ शासन में होती है, वहाँ धर्मांतरण की घटना ज्यादा क्यों होती है? चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे उड़ीसा हो, और अलग अलग सब जगह बीजेपी शासन में मिशनरी और आदिवासी क्षेत्रों में टारगेटिंग जो बढ़ती है। बीजेपी की नजर में सिर्फ वोट बैंक ही पवित्र है, बाकी सब धर्म खतरे में। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि असली धर्मांतरण तो तब हुआ जब नेताओं की सेवा ने राजनीति छोड़कर सत्ता की भूख अपना ली हो। और आपके माध्यम से मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि लगातार अगर आप देखेंगे ये धर्मांतरण नहीं है, ब्रह्मांतरण है। और आपने तो कहा था ना कि हम बड़े कानून लाएंगे, तो आपने कड़े कानून अभी 18 महीने तक क्यों नहीं लाए? आपकी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश की आपकी सरकार है, तो आप अभी तक क्यों कानून नहीं लाया? आप जिस प्रकार से केंद्र में आपने नोटबंदी किया, आपने जीएसटी लगाया, आप एक कानून ले आइए और इसको कड़ा कानून ले आइए धर्मांतरण पे। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको राजनीति करनी है। जी अमित जी जुड़े रहेंगे। के एस चौहान जी से जवाब ले लेते हैं। के एस चौहान जी, कांग्रेस कह रही है कि आपके शासन में ज्यादा धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं और जो घटनाएं आई हैं, के एस चौहान जी, किस तरह से सरकार इन्हें इतनी गंभीरता से लेती है? कब इस तरह के मामले रुकेंगे?
अमित जी, सबसे मेन बात तो ये है कि आपने बोला कि, और हमारे साथी प्रवक्ता ने भी बोला कि धर्मांतरण के केसेस बढ़े। धर्मांतरण के केसेस बढ़े नहीं है, धर्मांतरण के केसेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ज्यादा पकड़ाए हैं, ये बोलना चाहिए। धर्मांतरण के केसेस तो पहले भी होते थे, लेकिन कुछ बातें छुप जाती हैं, कुछ बातें छप जाती हैं। ये लोग निष्क्रियता के साथ धर्मांतरण करने दे रहे थे और हम लोग सक्रियता के साथ ऐसे अवैध धर्मांतरण को पकड़ते हैं। जागरूक हो चुकी है जनता, मेन बात ये है, जागरूक हो चुकी है। और अब ये जनता ये नहीं सहेगी कि आप धर्मांतरण करते रहें और ऐसा। जो सिरगट्टा बिलासपुर की जो घटना है और अभी कुकुरबेड़ा की जो घटना है रायपुर की, इसमें दोनों चीजें एक कॉमन है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेसी नेताओं को भी नहीं भूलना चाहिए। उसमें दो चीजें ये कॉमन है कि जिस सभागृह में, जिस इमारत में ये सब चीजें हो रही थी, वो अनरजिस्टर्ड चर्च है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अनरजिस्टर्ड चर्च में आप इस टाइप की अवैध गतिविधियां करते हैं, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ ऐसी बरगलाने वाली बातें करते हैं, और आप अपने देवी देवताओं के बारे में या कुछ भी प्रार्थना करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि इनके ही क्रिश्चियन के जो समुदाय हैं, वो उनकी ही एक बड़े पदाधिकारी ने ये बोला था कि ये आज की जो घटनाएं हैं, ये मतलब अनरजिस्टर्ड चर्च की जो मतलब स्थिति है, वो चिंताजनक है। और दूसरी बात, एक और चीज बता दूं कि इसी कुकुरबेड़ा के जो यहाँ पर ये सभा चल रही थी, चंगियाई सभा चल रही थी, तो इसमें पहले भी जो कुछ स्थानीय लोगों ने पास्टर को बता के, धमका के और बहुत सारी चीजें और अवैध जो चीजें कर रही थी उस पर कार्रवाई कर रहे थे, तो वो पास्टर वहां से भाग गए थे और कुछ सालों के बाद फिर से आए और उसके बाद फिर से इन्होंने अपना एक गोरख धंधा चालू कर दिया, क्योंकि इनको भी पैसे मिलते हैं। ये कोई धर्म कर्म का काम नहीं कर रहे हैं, ये इनको भी पैसे मिलते हैं, इन लोग भी मतलब मॉनेटरी लाभ उठाने के लिए, अपना सभी चीजें करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बोला कि आपका कानून ही नहीं बना है। कानून बना है, जो बना हुआ है उसको तो इम्प्लीमेंटेशन करने, कि आप इसका हवाला दे के आप बच नहीं सकते हैं। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक नया कानून बनाइए। जब ये कानून बना हुआ है तो उसको तो इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। अमित जी, कानून जो बना उसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि घटनाएं तो पहले भी हुई हैं, लेकिन जो रिपोर्टिंग है घटनाओं की वो अभी बढ़ी है। तो क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई घटनाएं तो हो रही थी, लेकिन अब आवाजें उठने लगी इस तरह से, इसलिए इस तरह के जो मामले हैं वो एकाएक देखने को मिल रहे हैं? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी अमित जी, आप ही से सवाल है। देखिए अमित जी, मुझे लगता है चौहान साहब विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन मेरी बातों को समझ नहीं पाए, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनली आई एम अ लॉयर, तो मैं जानता हूं कि धर्मांतरण जबरदस्ती करवाने पे बहुत से कानून हैं, लेकिन आपने कहा था हम और सख्त कानून लाएंगे, जैसा गुजरात में लाया गया, मध्य प्रदेश में लाया गया, उड़ीसा में लाया गया, तो आपने कहा था हम और सख्त कानून लाएंगे, और इन 18 महीनों में आप नहीं ला पाए। मैंने नहीं, आपके मंत्रियों ने कहा था, मैं उसको कोट कर रहा था। और चौहान जी, मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की दोहरी राजनीति, आपको मैं बताना चाहता हूँ अमित जी, सबसे ज्यादा चर्च और धर्मांतरण तो बीजेपी के 15 साल के शासन में हुए हैं। और जब डॉक्टर साहब यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उनके शासन काल में चर्च और धर्मांतरण की घटना रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी थी साहब। और हाँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी की दोहरी नीति है, और कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण कम और धर्मांतरण ज्यादा है, और धर्म के बढ़ते मामले में ये साइलेंट होते हैं बीजेपी के लोग। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार से अभी 2 लोगों को जिस प्रकार से केस उन्होंने किया था, और जब वहाँ के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री आए तो लगातार उनको उसी दिन जमानत भी मिली, सारा कुछ हुआ। और तो मैं बिल्कुल, और उस पूरी जी पर मानव तस्करी का आरोप लगा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं विवादित जो घर वापसी का जो कार्यक्रम करते हैं, वो कहीं सियासी ड्रामा तो नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर कोई जबरदस्ती हमारे भारत के संविधान में धर्मांतरण को लेके कोई स्पष्ट अनुच्छेद तो नहीं है, लेकिन 25 से 28 संविधान अनुच्छेद में बताया गया है कि हर व्यक्ति को पूजा पद्धति और उसके प्रचार का अधिकार है।
बशर्ते वो किसी भी तरह से दबाव डालकर ना हो और ना ही किसी तरह का लोभ देकर किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर अपनी बात रखने के लिए। प्रियांशु का एक बार फिर से रुख कर लेंगे। प्रियांशु, इस मामले पर सियासत होना तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन जहां तक कार्रवाइयों की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही घटनाओं में, खासकर रायपुर की घटना में, किस तरह की कार्रवाई पुलिस ने की है? क्या एफआईआर दर्ज की गई है किसी के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए पुलिस इस पूरे मामले की खोजबीन कर रही है कि क्या सच्चाई है, क्योंकि इससे पहले जो दुर्ग में 2 ननों की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उनको कोर्ट से जमानत मिल गई है, और अब जो सरस्वती नगर का जो थाना है कुकरबेड़ा एरिया का, वहां पर जो चंगाई सभा चल रही थी, वहां इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। तो पुलिस पूरे तरीके से जांच पड़ताल कर रही है कि सभा में वास्तविकता में क्या हो रहा था, लोगों से पूछताछ हो रही है, और जो 3 युवकों को जो बजरंग दल के कार्यकर्ता लेकर गए थे उनसे भी पूछताछ हो रही कि वास्तविकता में जो है वहां धर्मांतरण की जो है की प्रक्रिया चल रही थी या फिर सामान्य प्रार्थना सभा हो रही थी। तो पूरे मामले में पुलिस खोजबीन कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में और पूरे प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर सियासत लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और एक दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी 1.5 से 2 साल में अगर देखें तो धर्मांतरण के ऐसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा केसेस आए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि केसेस आना नई बात नहीं है, बल्कि इनकी जो रिपोर्टिंग है, कार्रवाई है, वो बढ़ गई है। ये नई बात हमारे सरकार में देखने को मिल रही है, लेकिन देखना होगा कब तक इस पर पूरी तरह से नकेल कसी जा सकती है, लगाम लगती है। बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए।